तो आज बड़ी खबर का दिन मथुरा के लिए भी है। आपको बता दें, शाही ईदगाह मस्जिद की सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से आज बड़ा फैसला आ सकता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर के लगातार हिंदू पक्ष की मांग रही है कि जहां पर ये शाही ईदगाह मस्जिद खड़ी हुई है, दरअसल उसके नीचे ही असली श्री कृष्ण जन्मभूमि है। और इससे पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि सर्वे किया जाएगा शाही ईदगाह परिसर का। अब कितने बड़े एरिया में सर्वे किया जाएगा, सर्वे कौन करेगा, आज सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति भी हो सकती है। इन सारी बातों पर आज फैसला आने जा रहा है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ हैं, मथुरा से भास्कर मिश्रा और विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। विशाल, पहले बताइएगा कि आज कोर्ट को क्या निर्देश देने हैं, क्या फैसला सुनाना है? सर, माफ कीजिएगा, अपना सवाल दोहरा दीजिए एक बार। आज अदालत को क्या फैसला सुनाना है, जरा ये बताइए विशाल। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले ही फैसला कर लिया है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि और जो मस्जिद का मामला है वहां को लेकर के जिस तरीके से एएसआई ने सर्वे किया था वाराणसी की ज्ञानव्यापी परिसर में, उसी तरीके का सर्वे अब मथुरा में भी होगा। हालांकि इसको लेकर के जो मुस्लिम पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट भी गया था और सुप्रीम कोर्ट से उसको निराशा हाथ लगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर जो फैसला था उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। आज 18 तारीख है और आज के दिन सौरभ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सर्वे का आदेश दिया गया था उसमें कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति होगी, यानी कि कोर्ट कमिश्नर कौन होगा उसकी नियुक्ति होगी। साथ ही इसमें सदस्य कौन कौन से होंगे कोर्ट कमिश्नर के साथ, और जितने भी याचिका करता है, क्योंकि अलग अलग याचिकाएं, लगभग 18 याचिकाएं आई थी इस पूरे मामले में, तो कोशिश ये किया जाएगा कि सभी लोगों को, जितने भी याचिका करता थे उन सभी लोगों को इस पूरी जो सर्वे कराया जाएगा उसमें शामिल किया जाए और दूसरे पक्ष को भी इसमें शामिल किया जाए, ताकि सर्वे के दौरान किसी भी तरीके का विवाद ना हो, कोई एक दूसरे के ऊपर किसी तरीके का आरोप न लगा सके। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही क्लियर कर चुका है कि उस पूरे परिसर का वो सर्वे कराएगा जो लगभग 3.25 एकड़ के करीब का है। तो उसमें आज कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति होगी, साथ ही साथ उसमें जो सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति होगी, ताकि एक रूपरेखा तय हो सकेगी कि कब से कोर्ट कमिश्नर के साथ में ये पूरी जो टीम जाएगी वो किस तरीके से सर्वे का काम शुरू करेगी, किन परिस्थितियों में शुरू करेगी, कौन कौन लोग उसमें शामिल होगा और कितनी मियाद दी जाती है कोर्ट की तरफ से। तो ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसपे सबकी निगाहें टिकी हुई है इलाहाबाद हाईकोर्ट की, कि कोर्ट आज इस मामले में किस तरीके से फैसला सुनाता है और कब से सर्वे का काम जो शुरू होना है उसको लेकर के भी आज इंपॉर्टेंट डेट्स सामने आ सकती हैं। सौरभ, भास्कर के पास चलते हैं। भास्कर, जिस तरीके से हमने काशी में होते हुए देखा ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे एएसआई ने किया, क्या उसी तरीके से अब यहां पर भी सर्वे होगा शाही ईदगाह मस्जिद में? बिल्कुल ठीक उसी तरह से होगा। सब कुछ वीडियो कैमरे की नजर से किया जाएगा। जो टीम का गठन किया जाएगा, कोर्ट कमिश्नर होंगे, वकील होंगे, बाकी जो भी सदस्य होंगे वो सब एक साथ जाएंगे और पूरा परिसर, जो ईदगाह परिसर है, उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी, फोटोग्राफ्स लिए जाएंगे। हिंदू पक्ष के द्वारा जो सबूत दिखाए जा रहे थे आज से पहले, चाहे वो कमल के निशान हो, चाहे और कोई भी निशान हो, ओम के हो, स्वास्तिक के हो, वो सब कुछ एक बार वहां पे दिखाया जाएगा। बजाबते वो सब कुछ संग्रहित किया जाएगा और बाद में एविडेंस के तौर पे वो सब इस्तेमाल किया जाएगा। हिंदू पक्ष का ये कहना है कि हम बार बार ये सबूत दे चुके हैं, पहली बार ऐसा होगा कि कोर्ट में वो सबूत के द्वारा सबूत के तौर पे जाएगा और वो भी कोर्ट की निगरानी में जो लोग अंदर जाएंगे वही लोग वो इकट्ठा करेंगे। तो अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। जो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट है उनका ये कहना है कि हमने पूरी तैयारी कर ली है कि अगर वो लोग आते हैं, वक्त ज्यादा लगता है, अगर रात के वक्त में भी अगर वो टीम यहाँ पे रहती है तो उस वक्त में भी उनको कोई दिक्कत ना हो। लाइटिंग का इंतजाम कर दिया गया है इस पूरे परिसर में, और कि कहीं से भी इस पूरे ईदगाह परिसर के अगल बगल चारों तरफ कहीं से भी अगर सर्वे की टीम पहुंचती है, चाहे रात का वक्त भी हो जाए, तब भी वो आसानी से वो सारे सबूत ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं, जिसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा कि हिंदू पक्ष का जो दावा है वो सही है या नहीं है। इसके साथ साथ ये विश्वास है जो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट है उनका, कि हमारा मालिकाना हक को लेके कोई विवाद ही नहीं है। शुरू से लेके अभी तक जो कागजात हैं जमीन के वो हमारे पास हैं, टैक्स हम लोग दे रहे हैं। दूसरी तरफ ईदगाह के पास में कोई भी सबूत, कोई भी प्रॉपर्टी के दस्तावेज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मामला जो है ये कब्जे का है और वो हट जाएगा। अब ये न्यायिक प्रक्रिया में इसकी शुरुआत हो गई है।
पहली बार श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट इस मामले में न्यायालय पहुंचा है और उसके बाद ये निर्णय आया है कि ईदगाह मस्जिद के आसपास के इलाके पूरे परिसर का सर्वे करवाया जाएगा और वो एक सबूत के तौर पे लोगों के सामने आएगा। तो ये कह सकते हैं इसके पीछे जो आंदोलन कर रहे थे वो लोग मान रहे हैं कि एक बड़ी जीत है हमारे सामने। जो सबूत लेके हम घूम रहे थे वो सबूत अब अदालत के द्वारा लेके आया जाएगा और उसी सबूत के आधार पे आगे का फैसला होगा। जी, ये भी बताइएगा जरा कि इस पूरे मामले में जो मुस्लिम पक्ष है वो किस बिना पर इस फैसले का विरोध कर रहा है। विशाल। सौरभ, देखिए इस पूरे मामले में लगातार जब से इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी, चाहे वो लोअर कोर्ट में हुई हो, हिंदू सेना की तरफ से सबसे पहले इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी और हिंदू सेना की शुरुआत करने के बाद, अपने दावों को रखने के बाद कि जो पूरा परिसर है उस परिसर में जो मस्जिद का इलाका है और मस्जिद के इलाके में जो सीढ़ियां जाती हैं वहां बताया जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। तो हिंदू जो पक्ष है वो लगातार इस तरह की बात करता था और उसके बाद अपनी जो बातों को वो कोर्ट में रखता था। और हिंदू सेना ने जब पहली बार इस पूरे मामले में अपना पहला एफिडेविट लगाया, पहला कोर्ट में केस लेकर के गए, उसके बाद एक एक करके 18 याचिकाएं सामने आई, जिसके बाद इस पूरे मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में रखा गया। लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना था कि जो दोनों परिसर हैं वो बिल्कुल अलग हैं। मस्जिद का जो परिसर है वो बिल्कुल अलग हो जाता है और जबकि जो कृष्ण जन्मभूमि का क्षेत्र है उसको वो कहते हैं कि वो बिल्कुल अलग है। जबकि जब हिंदू पक्ष कहता है कि अंदर हमको स्वास्तिक के निशान मिलते हैं, अंदर हमको कमल के आकार की वो आकृति मिलती है जो कि हिंदू मंदिरों में मिलते हैं, तो इस तरीके की बातों को जब हिंदू पक्ष रखता था तो मुस्लिम पक्ष ने हमेशा विरोध किया है कि पहले की जो गंगा जमनी तहजीब होती है उसमें इस तरीके के आकार मस्जिदों में भी पाए जाते थे। और लगातार उनका यह कहना है कि हम कभी भी ऐसे किसी भी मस्जिद को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं जो किसी भी। हालांकि विशाल, आज ज्ञानवापी के मामले को लेकर के भी बड़ा दिन है। एएसआई को आज ज्ञानवापी परिसर में जो सर्वे हुआ है उसकी रिपोर्ट अदालत के सामने रखनी है। यहां जो सर्वे का काम था 100 दिनों तक चला था और कई बार मियाद बढ़ाई गई थी सर्वे रिपोर्ट को पूरा करने के लिए एएसआई के लिए। आज अदालत को ये रिपोर्ट सौंपेगी एएसआई। रुचि कुमार इस खबर पर हमारे साथ हैं। जी रुचि, बताइएगा। देखिए, जो यहाँ की जिला अदालत है वहाँ एएसआई को आज रिपोर्ट सौंपनी है, क्योंकि पिछली तारीख कोर्ट ने आज के दिन दी थी कि आज वो अपनी रिपोर्ट सौंपे। अब देखिए एएसआई रिपोर्ट सौंपती है कि क्या करती है, 2 बजे के बाद इस पर पता चलेगा कि एएसआई आज रिपोर्ट दे देती है या और टाइम मांगती है। जो मुस्लिम पक्ष है उसने कहा है कि सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट दी जाए, किसी को रिपोर्ट ना दी जाए, सार्वजनिक ना की जाए। तो कोर्ट इस पर क्या करता है इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो प्लॉट नंबर 9130 है वहाँ पर ज्ञानवापी का, वहाँ पर ये एएसआई का सर्वे हुआ है। 100 दिन सर्वे किया गया है। उसके पहले यहाँ कोर्ट कमिश्नर अपना सर्वे कर चुके हैं, उनकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। उस रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया कि ये हिंदू पिलर्स पे मस्जिद खड़ी की गई है। तो अब एएसआई सर्वे का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। उसके बाद ये सर्वे हुआ है। तो एएसआई को एक तो तहखाने का सर्वे करना है, एक तो वेस्टर्न वॉल का सर्वे करना है, जो तीनों गुंबद है उसके नीचे एक सर्वे करना है, क्योंकि जो हिंदू पक्ष है उसका कहना है कि तहखाने की दीवार पे संस्कृत में श्लोक लिखे हैं, वहाँ स्वास्तिक मिलते हैं, उनको बार बार पेंट किया गया है जिससे अंदर कुछ छुपाया जा सके। जो तीनों गुंबद हैं हिंदू पक्ष का कहना है उसके नीचे धप-धप आवाज आती है। उनका कहना है कि मंदिर का शिखर वहीं पर है। वेस्टर्न वॉल में भी इसी तरह उनका दावा है कि बहुत सारे ऐसे चिन्ह जैसे स्वास्तिक है, त्रिशूल है, कमल का फूल है, वो मिलते हैं जो किसी हिंदू मंदिर में ही हो सकते हैं, मस्जिद में नहीं हो सकते। उनका कहना है कि वहाँ बहुत सारे ऐसे, जिसको आप ताक कहते हैं, कि जहाँ पर देवी देवताओं के रखने का स्थान होता है, वो बने हुए हैं जो हिंदू मंदिरों में होता है। तो अब एएसआई ये सर्वे करेगी, जीपीआर सर्वे भी वहाँ पर हो रहा है। कोर्ट ने ये भी कहा था कि डेटिंग कराई जाए, एज पता की जाए, जैसे वेस्टर्न वॉल है उसकी एज पता की जाए, उसका नेचर पता किया जाए, जो तहखाना है उसकी एज पता की जाए, जो सामान वहाँ से अंदर से मिलता है वो सब उनकी एज और उनका नेचर पता किया जाए, जिससे ये पता चल जाए कि हिंदू पक्ष जो दावा कर रहा है वो सही है या मुस्लिम रुचि, पक्ष लेकिन जो दावा कर दर्शक ये जरूर जानना चाहते होंगे कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर जो हौज है और उसमें जो शिवलिंग नुमा आकृति मिली थी, और ज्यादातर ऐसे हिंदू पक्षी लोगों का मानना है कि ये वही असली पौराणिक शिवलिंग है काशी विश्वनाथ मंदिर का, उसका सर्वे क्या हुआ है? क्या वो भी रिपोर्ट में शामिल होगा?
नहीं, वो इलाका छोड़ दिया गया है क्योंकि जो आदेश हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट का यहाँ पे सर्वे कराने का, उसमें ये कहा गया था कि जो सील इलाका है, और ये सील इलाका यही वजूखाना, जिसको वजूखाना मुस्लिम लोग कहते हैं और हिंदू कहते हैं, कि कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में यहाँ पर एक शिवलिंग मिला है। तो वो इलाका छोड़ के बाकी जो ज्ञानवापी परिसर है उसका सर्वे एएसआई ने किया है। वो परिसर सील है, उसका सर्वे अभी नहीं हुआ है सौरभ। लेकिन हिंदू पक्ष को उम्मीद बहुत है क्योंकि उनका कहना है कि ज्ञानवापी ठीक है। मस्जिद के अंदर सब वो निशान, सब वो चिन्ह मिलते हैं जो हिंदू धर्म के मानने वालों के होते जी हैं। ठीक, देखिए अब श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सुनवाई शुरू हो चुकी है इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, रुचि, और अब देखना होगा कि यहाँ पर सर्वे को लेकर के क्या आदेश जो है वो अदालत की तरफ से दिया जाता है। यहाँ हमारे मेहमान भी लगातार बने हुए हैं, तो ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर के, सर्वे को लेकर, दोनों जगहों से आज बड़ी खबरें हैं हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता है कि ये खबरें जो भी आएंगी, लेकिन इतना तो तय है कि अब वैज्ञानिक आधार पर, प्रमाणिक आधार पर, आधुनिक व्यक्ति के तौर पर हम लोग बात कर रहे हैं। नहीं तो अभी तक क्या था कि हम लोग बड़ी विचित्र सी बात करते थे, नहीं नहीं सर्वे नहीं होगा, कोई कानूनी कार्रवाई का मतलब नहीं है, मस्जिद यहाँ है तो है या मंदिर है तो है। सवाल ये है कि क्या इस देश में कोई ऐसा कानून बनाया जा सकता है कि जहाँ मंदिर है जिस पे लग रहा है कि तोड़कर मस्जिद बनाई गई, वो किसी प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के हवाले से उसको रोक दिया जाए? मुझे लगता है ये जख्म के ऊपर से पट्टी कर देना भर है, और अगर ऐसी पट्टी रहेगी तो ये हिंदू मुस्लिम दोनों समाज के लिए बहुत अच्छी नहीं है। अच्छा है कि इस देश के न्यायालय, इस देश की न्याय प्रक्रिया वो इसको स्वीकार कर रहे हैं। और देखिए दोनों ही स्थानों पर बहुत स्पष्ट दिखता है। और एक बात जो मैं बार बार कहता हूं, आज जरूर कहना चाह रहा हूं, भैया गंगा जमुनी तहजीब क्या है? अभी हमारे जो संवाददाता थे विशाल, उन्होंने भी कहा कि लोग कह रहे हैं कि गंगा जमुनी तहजीब की वजह से उस वक्त मिलते थे। अरे भाई, गंगा पूरी तरह से भागीरथ लेकर आए, हमारी जो मान्यताएं हैं वो हैं। यमुना भगवान कृष्ण की लीला स्थली है, उन्होंने मारा था, नाग को मार दिया था कालिया को, इसलिए वो यमुना है। तो इसमें गंगा यमुनी तहजीब कहना ये बहुत विचित्र सा है। और जिस संगम की बात करते हैं तो गंगा यमुना सरस्वती, उसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? मुझे लगता है बहुत सी धारणाएं भी गलत तरीके से हम लोगों के मन मस्तिष्क में टूट गई हैं, बस गई हैं, जो टूट रही हैं। और मेरा ये मानना है कि इतना तो मुगल काल में हम लोग नहीं रहे, जिस तरह से अपीजमेंट पॉलिसी की वजह से, सरकारों की वजह से, नेताओं के डर की वजह से जिस तरह से हमने देखना शुरू किया। अच्छा है कि अब प्रामाणिक तरीके से देख रहे हैं, वैज्ञानिक तरीके से देख रहे हैं, और इस देश की आस्था का सम्मान होना शुरू हो रहा है। नहीं, और जिस तरीके से अदालत में इन मामलों को ले जाने का विरोध किया जाता है, खास तौर पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से, तो ये बात पूछी जाती है कि फिर कुछ छुपाने के लिए है, इसलिए शायद आप लोग अदालत के सामने नहीं जाना चाहते, या आपको अदालत पर भी भरोसा नहीं है? देखिए, थोड़ा सा जहाँ तक श्री कृष्ण जन्म स्थान की बात है, मैं थोड़ा सा बता दूं। देखिए, ये जो प्रेजेंट मंदिर है ये 1982 में बनाया था, और ये मंदिर जो है ये जुगल किशोर बिरला जी ने बनवाया था, और मदन मोहन मालवीय जी के रिक्वेस्ट पे ये उन्होंने किया था। इससे पहले कि अगर हम पुराने इतिहास में जाएं तो इस मंदिर को 3 बार तोड़ा गया, जिसमें महमूद गजनवी ने तोड़ा, सिकंदर लोधी ने तोड़ा, औरंगजेब ने तोड़ा। उसके बाद बार बार इस मंदिर को बनाया गया। अब विवाद क्या है? देखिए, विवाद यहाँ पे आता है जब 1968 में इस मंदिर को जब बिरला जी बनवाना चाहते थे, तो 1968 में जो जन्मस्थान सेवा संस्थान है, श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट जो है, इनके बीच में एक समझौता होता है। वो समझौता जो है 13.37 एकड़ ज़मीन को लेकर होता है कि इस ज़मीन पर मस्जिद और मंदिर दोनों बनाए जाएंगे, ये समझौता। लेकिन अब ये जो हिंदू पक्ष है उसका ये कहना है कि इसका जो है इस समझौते को तोड़ा गया, और मस्जिद जो है वो उस स्थान पर बना दी गई जो 10.9 एकड़ ज़मीन जो हिंदू पक्ष को दी गई थी, उसमें उसका भी उन्होंने घेर के मस्जिद बना दी है। और अब जो है वो मस्जिद उस जगह पर बनी हुई है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। अब ये विवाद पूरा है, ये ज़मीन को लेकर जो पूरा विवाद है। अब मुस्लिम पक्ष क्या कहता है? वो ये कहता है कि वो जो समझौता हुआ था उसका वो कह रहे हैं कि उसका ये विरोध, ये जो पूरा प्रोसेस है ये उसके विरोध में है। उनका ये कहना है 1991 में जो एक कानून बना था कि 15 अगस्त 1947 में जो जिस तरह के धार्मिक स्थान थे उनको उसी तरह से रखा, उन्हीं को सिक्योर किया जाना चाहिए। तो हाँ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप वाला, तो ये वो प्ली लेते हैं। लेकिन देखिए, ये जो पूरा मामला है ये सिर्फ कानून का पक्ष मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से ज़मीन का विवाद क्या है, लेकिन इसमें धार्मिक और आस्था का प्रश्न ज़्यादा है। इसमें ये प्रश्न है कि क्या भगवान जो कृष्ण हैं उनका जन्म स्थान वही है,
ये हिंदुओं की मान्यता है, बड़े वर्ग की मान्यता है और उसके प्रमाण जो हैं वहाँ पे मिलते हैं। तो ऐसे में मुस्लिम पक्ष को, जो कि वहाँ पर जो मस्जिद है वो कोई ऐसी भी मस्जिद नहीं है जिसमें मुस्लिम समुदाय का कोई बहुत ज़्यादा धार्मिक आस्था वहाँ से जुड़ी हुई हो, तो ऐसे में मुस्लिम समुदाय को आगे आकर इसको छोड़ना चाहिए। मुझे लगता है उनका पक्ष वैसे भी, जब ऐतिहासिक प्रमाण रखे जाएंगे सर्वे के बाद, तब भी उनका पक्ष इतना स्ट्रांग नहीं होगा और मुझे लगता है कि ये विवाद आसानी से रिजॉल्व किया जा सकता है। नहीं, लेकिन मुस्लिम पक्ष में हम लोग जो प्रोमिनेंट वॉइसेस सुनते हैं उनका तो कहना ये भी है, बहुत ज़्यादातर लोग तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के, माफ़ कीजिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अयोध्या को लेकर के आया उसको ही मानते हैं कि ये सबूतों की बिना पर नहीं था, आस्था के आधार पर अदालत ने फैसला दे दिया है। उनका कहना था कि बाबरी मस्जिद के बाद अब दूसरी मस्जिद पर निगाह अगर कोई डाल रहा है तो ये बर्दाश्त नहीं किया देखिए, जाएगा। ये विवाद जो है, जो कोर्ट है वो उन विवादों को ज़मीन के विवाद की तरह से रिजॉल्व कर रहा है, वो कोई आस्था के विवाद के तौर पे रिजॉल्व नहीं कर रहा है। तो विवाद जो ये पक्ष रख पाएगा कि ये ज़मीन उनके पास थी या उनका हक इस पे है, तो वो उसके हिसाब से फैसला होगा। समीर जी, मुझे लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना चाहिए और जितने भी ऐसे विवादित मामले हैं जिसको लेकर हिंदू पक्ष कह रहा है कि यहाँ पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है और इस पे हमारा अधिकार था, मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट को इन सारे मामलों के अंदर एएसआई का सर्वे करने का निर्देश देना चाहिए। देखिए, अयोध्या का मामला निपट गया, अब ज्ञानवापी का है, अब काशी का ईदगाह मामला चल रहा है, इसके बाद और मामले भी 3-4 पेंडिंग है। मुझे लग रहा है कि इस बार सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले को लेकर एएसआई का सर्वे कराना चाहिए और अगर उसमें ऐसा निकलता है कि हिंदू मंदिर तोड़कर वहाँ मस्जिद बनाई गई थी तो मुझे लगता है वहाँ सर्वे कर इस मामले में हिंदू पक्ष को जमीन जगह सौंपने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आगे आना चाहिए। और मुस्लिम पक्ष जो लगातार सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाने से बचता है या यह कहता है कि आस्था के कारण निर्णय लिए जा रहे हैं, ये हमारा हिस्सा था, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, उन्हें आगे बढ़कर ये जगह जहाँ पर ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद है कि ये जमीन हिंदुओं की जमीन थी, हिंदू आस्था की जमीन थी, उन्हें आगे बढ़कर जमीनें हिंदू लोगों को सौंप देना चाहिए। मुझे लग रहा है इससे बेहतर समाधान इस समस्या का नहीं होगा। कोर्ट से परे जाकर दोनों समुदायों को बैठना चाहिए और मुस्लिम पक्ष को आगे आकर ये जगह पे अपना हक छोड़ देना चाहिए। उम्मीद कितनी की जाए ये बड़ा और मुझे लगता है ये होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप किसी के साथ बैठेंगे दूसरा उठ खड़ा होगा। सबसे बेहतर तरीका है कि प्रामाणिक तरीके से जांच हो, वैज्ञानिक तरीके से जांच हो, अंत में न्यायालय निर्णय सुनाए, जैसा राम मंदिर के मामले में।